नमस्कार। जो लोग ध्यान करना चाहते हैं या ध्यान करना सीखना चाहते हैं या ध्यान कर रहे हैं बट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को आज मैं 3 ऐसे टिप्स बताना चाहता हूँ जो शुरू में मुझे फेस करने पड़े थे और हर मेडिटेशन करने वाले, हर ध्यान करने वाले को ज़रूर एक बार फेस करने पड़ेंगे। तो 3 चीज़ें जो हमें ज़रूर क्लियर कर लेनी चाहिए। वो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग मुझे जो लगती है ध्यान करने के लिए, वो है ध्यान करने का पोजीशन। अगर आपका ध्यान करने का पोजीशन सही नहीं है तो फिर आप जान लीजिए कि आप ध्यान बहुत देर तक नहीं कर सकते हैं। तो मेडिटेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपकी पोजीशन क्या है। अब पोजीशन से बहुत लोगों के दिमाग में चलेगा हम कौन सा आसन सीख लें। कोई पद्मासन सीखने के लिए कहेगा, कोई आसन सीखने के लिए कहेगा। बट मैं आपको बताता हूँ, किसी आसन को सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी आसन में, जिस भी पोजीशन में अगर अच्छे से बैठ सकते हैं बहुत देर तक बिना किसी पेन के, वो आसन आपके लिए गुड है। बट हाँ, पैर जो आपके हैं अगर क्रॉस हैं, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं पालथी मार कर बैठना, अगर उस तरीके से बैठते हो तो ज़्यादा अच्छा है। सेकेंडली, आपको देखना है कि आपका जो बैकबोन का पोजीशन है वो स्ट्रेट होना चाहिए। गर्दन का जो पोजीशन है वो स्ट्रेट होना चाहिए। एकदम अकड़ के नहीं बैठना है, बिल्कुल अकड़ के भी नहीं बैठना है। आपका बॉडी रिलैक्स फील करना चाहिए। अगर आप अकड़ के बैठेंगे तो कुछ देर में फिर वापस से वो ढीला होने लगेगा, जिससे फिर आपका मेडिटेशन जो होता है ब्रेक हो जाता है, भंग हो जाता है। तो आपको अपनी बॉडी की पोजीशन पे ध्यान देना है। आपका पोजीशन अगर अच्छा लगने लगा, आपका पोजीशन अगर सही रहा, तो समझ लीजिए कि आपका 50% काम हो गया। तो पोजीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपको पेन ना हो उस तरह की किसी पोजीशन को आप सीख लीजिए। या आप खुद से बैठते बैठते, जैसे मैंने धीरे धीरे खुद से ही सीखा कि हाँ, ये पोजीशन मेरे लिए बेटर है, इसमें मैं पेन रिलीफ 2 घंटे 3 घंटा 4 घंटे भी बैठ सकता हूँ, मुझे कोई पेन नहीं होना है। तो वो करने में मुझे बहुत टाइम लग गया था, वो सीखने में, वो समझने में कि हाँ, ये पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट थिंग है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग फटाक से पहले पोजीशन पे ही ध्यान ले लें कि आपकी पोजीशन कैसी है। सेकेंडली, मुझे लगती है जो इम्पॉर्टेंट थिंग है कि वो टाइम ड्यूरेशन। बहुत सारे लोग के मन में ये डाउट है कि हमें कितनी देर मेडिटेशन करना चाहिए। तो देखिए यार, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि टाइम ड्यूरेशन के चक्कर में मेडिटेशन को कर्म कांड मत बना लेना। कर्म कांड मतलब कि अब इसको एक कोटा मत बना लेना कि आज मुझे 30 मिनट करना ही करना है, आज मुझे 1 घंटा करना ही करना है, भले ही मेडिटेशन आपका नहीं हो रहा है। तो टाइम तो मैटर करता है, बट उससे भी इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपकी क्वालिटी मैटर करती है कि आपका मेडिटेशन कितना अच्छा हो रहा है। भले वो 5 मिनट ही हो रहा है, बट वो अच्छा हो रहा है। कि आप 1 घंटा बैठ रहे हो और आपका मेडिटेशन नहीं हो रहा, बट आपने देख लिया कि हाँ, आज आपने 1 घंटा कर लिया, तो आपने बड़े खुश हो गए, आपने 1 घंटा किया, बट उसमें क्वालिटी कितनी अच्छी रही, क्वालिटी कितना अपना अच्छा दिया, तो वो मैटर करता है। क्योंकि आपको जीतना नहीं है, आप किसी रेस में नहीं हो, आप रेस से बाहर होने के लिए ही ध्यान कर रहे हो। ध्यान आपको आपसे मिलाने का एक जर्नी है, एक यात्रा है। तो अगर आप फिर से उस रेस में आ गए, फिर से टाइम को अपना रेस बना लिए, तो फिर से आप समझ लो कि भटक गए। तो भटकना नहीं है, टाइम को मत जाओ। हाँ, कुछ लोग, कहीं मैंने पढ़ा ये है कि कुछ लोगों के ने ये लिखा है कि अगर किसी का जितना एज हो, उस आदमी को उतनी देर मेडिटेशन करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, अगर किसी आदमी का एज अगर 30 मिनट है तो उसे 30 ईयर्स है तो उसे 30 मिनट तक ध्यान करना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। बट अगर आप इसको भी फॉलो करते हो तो ये भी अच्छा है, जिसने लिखा है सोच के ही लिखा होगा। तो ये भी ठीक है, 30 मिनट तक। किसी का एज 40 साल है तो 40 मिनट तक करे, बट धीरे धीरे वो बढ़ता ही है। आप अगर आप क्वालिटी पे ध्यान दोगे तो बढ़ेगा। तो इसलिए आप क्वालिटी पे ध्यान दो, टाइम पे ध्यान मत दो। आप जब ध्यान करने बैठो तो आप देखो कि कितने अच्छे से कर पा रहे हो, कितनी देर कर रहे हो, इसमें मत करना। हो सकता है कभी कभी आप 1 घंटे भी क्रॉस कर जाओ, 1 घंटे से ज़्यादा बैठो, हो सकता है आप 10 मिनट बैठने में ही आपकी हालत ख़राब हो जाए। तो आपको बस अपने क्वालिटी पे ध्यान देना है, कितनी अच्छे से कर रहे हो, ऑटोमेटिकली टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये भी मुझे क्वेश्चन लगा था कि लोगों को बताना चाहिए, ये इसमें भी लोग बहुत दुविधा में रहते हैं कितनी देर करना चाहिए। देर वर किनारे रखो भाई, क्वालिटी पे ध्यान दो, कितना अच्छा मेडिटेशन कर पा रहे हो तुम। और थर्ड जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लगी है वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आप किसी भी काम में, मेडिटेशन को भी नहीं, आप किसी भी काम को देख लो, तो अगर आप उस काम में कंसिस्टेंट नहीं हो, आप कंटिन्यूटी आपकी बरकरार नहीं है, तो आप उस काम में सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो मेडिटेशन इज़ जस्ट लाइक आयुर्वेदा। आयुर्वेदा का काम क्या है? वो आपको इंस्टेंट रिलीफ नहीं देता है, बट वो आपके रोग को जड़ से ख़त्म कर देता है। तो मेडिटेशन भी उसी तरीके से काम करता है। वो आपको इंस्टेंट रिलीफ नहीं देगा, बट अगर आपका पोजीशन सही है, आपकी क्वालिटी अच्छी है, आप मेडिटेशन सही तरीके से कर रहे हो, उसका बेनिफिट डेफिनेटली आता है। और अगर नहीं आ रहा तो ज़रूर उस मेडिटेशन टेक्निक में कोई प्रॉब्लम है, और अगर टेक्निक में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो। तो ये आपको रिलीफ देती है, ये टाइम लेती है, बट वो रिलीफ क्या है, वो बहुत ही डीप रिलीफ मिलता है। बहुत आपने जो अपने लाइफ का जो ध्येय या टारगेट लिया है, मेडिटेशन अगर कर रहे हो तो आपको बहुत बड़ा टारगेट है ये,
ये बहुत बड़ा लक्ष्य कि आपको अपने मन को शांत करना है, मन को नियंत्रित करना है, पीस चाहते हैं अपने जीवन में, तो एक बहुत बड़ा टारगेट है। तो इसके लिए आपको बड़े सेक्रीफाइसेस, मतलब कि कंसिस्टेंटली आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है आपको। तो इसको आप मत छोड़िएगा, और कंसिस्टेंस होने के चक्कर में आप उसको कर्मकांड भी मत बना लीजिएगा कि आपको ये कोटाज पूरा करना ही करना है। तो कर्मकांड से भी बचिए, कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे मेरे, कि आप इसको कर्मकांड से भी बचाइए, और इसे इस तरीके से लीजिए कि आपने जीवन में अपने मन पे नियंत्रित करना है, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना है। जीवन में आपको कुछ देर अकेले गुजारना है, कुछ टाइम, दिन भर में कुछ टाइम आपको खुद के लिए देना है, खुद अकेले गुजारना है। कोई लक्ष्य लेके कभी मत बैठिएगा मेडिटेशन में। अगर आप लक्ष्य लेके बैठोगे कभी मेडिटेशन कर नहीं पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे, या इसके पीछे जो इसका जो पर्पज़ है वो कभी फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। तो कभी भी कोई लक्ष्य मन में लेके मत बैठिएगा, और एकदम रिलैक्स होके पीस ऑफ माइंड से बैठिएगा। और जो टेक्निक आपने सीखी है, अगर नहीं सीखी है तो मैं एक आर्टिकल भी लिखता हूँ मेडिटेशन के बारे में, और आप बोलोगे, कमेंट करोगे तो मैं वीडियो भी बना दूँगा। तो आप मेरे वेबसाइट पे mymeditation.in मेरा वेबसाइट है, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ जाके आप टेक्निक सीख सकते हो और वहाँ समझ सकते हो। उसमें एक वीडियो भी है, वो सब देख सकते हो, तो उससे थोड़ा आपको टेक्निक समझ में आ जाएगा जो मैं करता हूँ, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। तो ये 3 चीज़ें मुझे लगी कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि आपका जो बॉडी का पोजीशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस पर ध्यान दीजिएगा बॉडी के पोजीशन पे। सेकेंडली जो है टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए वो भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, क्योंकि क्वालिटी पे ध्यान देना है आपको। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट था वो कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। ये 3 चीज़ आपको शुरुआत में ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी है, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लगती हैं, सब अच्छा होता है, सबका मंगल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, थैंक यू वेरी मच।